दोस्तों हिसार किसान विश्राम गृह में आज पगड़ी समाज जट्टा की मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद 20 तारीख को एक सेमिनार सिरसा में आयोजित करने का उन्होंने फैसला लिया। तो उनसे हम बातचीत करते हैं कि किस मुद्दे पे सेमिनार है और सेमिनार के साथ में जो किसानी के मुद्दे हैं उनके ऊपर पगड़ी समाज जट्टा क्या सोचता है, किसानी और साथ में मजदूर के जो मुद्दे हैं। तो संदीप सिवाज हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। आज पगड़ी समाज जट्टा किसान संघर्ष समिति हिसार जिला की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें 20 तारीख को शहीद करतार सिंह सराबा के जन्मदिवस को समर्पित एक सेमिनार का आयोजन हम सिरसा में करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे हरियाणा से लोग भाग लेंगे और किसानी आंदोलन को, किसानी लहर को किस तरह हरियाणा में आगे बढ़ाया जाए, इस पर हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। जिसमें प्रोफेसर जगमोहन सिंह जो शहीद भगत सिंह के भांजे हैं वो, और प्रोफेसर जयपाल सिंह रिटायर्ड प्रोफेसर, वो हमारे उस सेमिनार के मुख्य वक्ता होंगे। और उन्हीं की तैयारियों के लिए आज हमने ये मीटिंग आयोजित की थी, जिसमें हमारे जिला के प्रधान साथी सतीश चूड़ी और जो ब्लॉकों के प्रधान हैं, जिनमें हिसार ब्लॉक के प्रधान साथी चरणपाल, अग्रवा ब्लॉक के प्रधान साथी प्रदीप और आदमपुर से हमारे कन्वीनर साथी कर्ण सिंह बैनीवा, कर्ण सिंह चूड़ी, ये इन साथियों ने और तमाम कार्यकारिणी ने आज यहाँ पर भाग लिया और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। हमने आज तय किया है कि बालसमंद व आदमपुर तहसील का जो मुआवजा नहीं मिला है, उस मुआवजे के लिए उस जो कमेटियाँ बनाई गई है वो अभी आज डीसी से मिलेंगी और मुआवजे के लिए सरकार आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है उस पर डीसी का, प्रशासन का क्या रुख रहता है उसको हम देखेंगे। उसके बाद में जो वहाँ की जो कमेटियाँ हैं वो जो हमारे लिए जो काम तय करेंगे हम उस पर भी काम करेंगे। आज ये भी हमारी इस मीटिंग में तय हुआ। सर, मुआवजे के लिए किसान लड़ रहा है और सरकार भी पूरी हठधर्मिता अपनाई हुई, तो मेरा सवाल ये है कि मुआवजे के अलावा भी जो किसानों की जो समस्याएं हैं वो तो शायद छूटी गई है, तो उनके ऊपर पगड़ी समाज जट्टा क्या कोई मूवमेंट खड़ा करेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसानों की जो समस्या है, किसी प्रकार की समस्या हो किसानों की, वो किसानों के साथ है और गांव में जो इकाइयां बना के मजबूती से लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। गांव में मान लो एक बीमे की लड़ाई है, अगर जो खाद की अब 12 में अगर जो किसानों टाइम पे खाद नहीं मिली तो खाद खातर भी लड़ना पड़ेगा, जो और भी मुद्दे उन खातर भी लड़ना पड़ेगा, जो गांव की, जो आदमपुर की और भी समस्या उन खातर भी लड़ांगे। तो संदीप, एक सवाल मेरा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो मांग करते रहे किसान, लेकिन सिर्फ अपने मतलब तक का स्वामीनाथन, लेकिन जहाँ मजदूर की बात आती वहाँ किसान संगठन पीछे हट जाते हैं कि जिसमें मुख्य है कि भूमि इनको जमीन का बंटवारा हो। तो उस पर क्या है कि 1 एकड़ तक की भूमि का उसमें बातचीत की गई, तो पगड़ी समाज जट्टा उस पर क्या मानता है? मैं बिल्कुल स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का मुद्दा और ये मांग आज की नहीं है, वर्षों पुरानी मांग है और हमारा संगठन भी इस मांग को बारी बारी उठाता रहा है। मजदूर की अगर बात करें तो हमने मजदूरों के मुद्दे, जो भी मजदूरी से जुड़े हुए मुद्दे में हमारा संगठन किसान के साथ में वो मुद्दे हमेशा उठाता रहा है। अभी थोड़े दिन पहले चर्चा चली थी कि पंजाब में मजदूरों ने गाँव में इकट्ठे होकर ये फैसला किया कि 6,000 रुपये हम धान की लगाई लेंगे। तो हमने भी ये तय किया है कि इस तरह कि 500 रुपये पर एकड़ का तो कम से कम बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप दुगुनी करने जा रहे हो धान की लगाई तो ये ठीक नहीं रहेगा। मजदूर को हम साथ में लेकर, मजदूरी के मुद्दों को लेकर भी पगड़ी समाज जट्टा किसान संघर्ष समिति लड़ती रहेगी। भूमि में किसानों की अगर बात करें, जो ठेके पे लेकर जो खेती जो किसान करते हैं वो भी तो एक किसान ही है। एक तरफ तो बड़े बड़े किसान हैं जो अपनी ज़मीन ठेके पे देके सेक्टरों में बैठे हैं, लेकिन जो भूमिहीन किसान है उन किसानों की मांगों को लेकर भी हम लड़ते रहे हैं और वो जो छोटा किसान है वो भी हमें इस लड़ाई में हमेशा साथ खड़ा है। आज से 7 से 8 साल पहले हमने धान की जो लगाई है वो 4,500 तक देखी है, हरियाणा के बहुत से हिस्सों में 4,500, और 8 साल बाद भी अगर 6,000 आपको गलत लगती है तो ये तो सोचने की बात है। तो मजदूर आपके साथ क्यों आए? और नहीं, ऐसी बात नहीं है। धान की लगाई 3,000 रुपये, पिछले साल तक 3,200 रुपये रेट था, 4,500 रुपये तक रेट नहीं हुआ है और ये रेट भी हमारे जो लोकल मजदूर हैं उनका है। देखो, महंगाई के हिसाब से बढ़ना चाहिए, लेकिन ये किसान की आय भी कम हुए। हम नहीं ये कहते कि वो गलत मांग रहे हैं, उस हिसाब से बढ़ना चाहिए उनका भी रेट धान लगाई का। और लेकिन मजदूरी बढ़ने से किसान की जो कम होगा, किसान का जो खर्चा बढ़ेगा उसकी भरपाई कौन करेगा? आमदनी लगातार किसान की घटती जान लग रही है। हम ये नहीं कहते भी मजदूर के धान की लगाई ना बढ़ो, लेकिन एक सतर्क है। ऐसा तो नहीं कि अपने गेहूं की मांग तो 7600 करते हैं किसान, लेकिन मजदूर को देने की जब बात आती तो वहाँ भी काटने की सोचते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। हम मजदूरों के साथ में और मजदूरों की जो भी मांग है, हम किसान मजदूर एकता का नारा हम क्यों लगाते हैं फिर? अगर ऐसी बात होती तो बिल्कुल मजदूरों की मांग को भी साथ में लेकर हम लड़ते रहेंगे और एक जायज़ रेट मजदूरों को मिलना चाहिए, ये मांग भी हम करते रहे हैं।
भाई, चाहे वो धान की लगाई हो। हमने तो ये भी कहा है कि जिस तरह पंजाब में, पंजाब की तर्ज पर मुआवजा हरियाणा भी मिलना चाहिए। कपास का मुआवजा हम मांगते हैं। हमने ये तय किया कि 10% मुआवजा, जिस तरह से किसान मजदूर की चुगाई मारी गई, मजदूर की दिहाड़ी मारी गई, तो मुआवजा 10% मुआवजा सरकार मजदूर को भी दे, ये भी तय करे। पंजाब की तरफ से सबसे पहले हमारे सेंटर ने ये मांग उठाई थी और इसके लिए हमने बाकायदा, जब भी हमने ज्ञापन दिए हैं तो हमने ये मांग बाकायदा बराबर में रखी है। जो सिरसा में आप सेमिनार करने जा रहे हैं तो उसमें क्या विशेष रहेगा, किन मुद्दों पे आप कोई रणनीति बनाओगे, स्पेशल मुद्दे किसानों के लिए? संयुक्त मोर्चा का जो सरकार के साथ समझौता हुआ था, वो सरकार ने समझौता लागू नहीं किया है अभी तक। स्वामीनाथन आयोग की जी और एक जो कमेटी एमएसपी बनाने की बात थी, उस पर सरकार ने कोई काम नहीं किया है। मुकदमों की बात है अभी तक, और मुआवजे की बात है। जो किसान, शहीद किसान थे, उनको पूरी तौर पे अभी तक मुआवजा, बहुत से किसान जिनको अभी तक नहीं मिला है, जो घायल हो गए थे उनको कुछ नहीं मिला है। और हरियाणा में किसानी आंदोलन को, किसानी लहर को किस तरह मजबूत किया जाए, इन मुद्दों को लेकर हम 20 तारीख को सिरसा में सेमिनार करने जा रहे हैं। कल पूरे देश भारत बंद का आह्वान किया था नौजवानों ने नौकरी को लेकर, और उन्होंने लिखा था संयुक्त किसान मोर्चा उसका समर्थन करता। मांग ठीक हो सकती है, लेकिन क्या संयुक्त किसान मोर्चा की कोई मीटिंग में तय हुआ था कि भारत बंद की कॉल नौजवानों की तरफ से दी जाएगी, हम समर्थन करेंगे? तो ये गलत रीत नहीं है कि कोई भी आंदोलन करता है वो संयुक्त किसान मोर्चा नाम रख देता है साथ में? देखिए, हमारी हिसार के संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हमारी हुई थी और हमने ये खुद हिसार के संयुक्त किसान मोर्चे ने तय किया था। एसकेएम जो सीनियर एसकेएम, उसके हमारे साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई थी। वो नौजवानों के मुद्दे बिल्कुल, आज देश के हालात ये हैं कि बेरोजगारी के आलम ये इस देश में ये हो गया कि रोजगार ना पाने के दबाव में हर 1 घंटे में इस देश में कोई ना कोई नौजवान आत्महत्या कर रहा है। तो नौजवानों के जो मुद्दे थे, हमने ये तय किया था कि नौजवान आगे बढ़कर इस मामले में अगर कोई लड़ाई लड़ेंगे तो हिसार का संयुक्त मोर्चा उनके साथ में खड़ा रहेगा। किसी भी लड़ाई में हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, और इसी के लिए हमने कल टोल भी किसानों के साथ में लगकर नौजवानों ने फ्री कराया, क्योंकि नौजवान बच्चे तो हमारे में से निकले हैं। मेरा सवाल ये कि नौजवानों की जो मांग है वो जायज़ हो सकती है, लेकिन क्या नौजवानों ने भारत बंद की कॉल दी थी, उसके लिए संयुक्त किसान मोर्चे से ऊपर से लेकर नीचे तक कोई संपर्क किया था कि हम ऐसी कोई कॉल दे रहे हैं? क्या कल कोई भारत बंद नहीं हुआ, उसका विफल जो हुई है, या कल कोई आगजनी कोई ऐसी घटना हो जिसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा जिम्मेवार होगा? क्या मेरा सवाल ये? बिल्कुल ऐसा नहीं। सीनियर एसकेएम जो दिल्ली का एसकेएम था, उससे इस तरह की कोई बातचीत हमारी नॉलेज में नहीं हुई है कि युवाओं के संगठनों की उनसे कोई बात हुई हो। हमारी नॉलेज में नहीं। हमने अपने सतर पर हिसार जिले में हमने उनके समर्थन की बात की थी, जो और हमने पुरजोर तरीके से उनका समर्थन किया, उनकी सभी मांगों का।